जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। हरि भक्तों, आज हम जानते हैं भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा विधि महात्म्य के बारे में। साथ ही जानेंगे कि इस बार एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा और पारण का क्या समय रहेगा। हरि भक्तों, समस्त पापों को नष्ट करके हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करता है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की इस अजा एकादशी का व्रत। इस दिन भगवान श्री नारायण विष्णु का पूजन करना चाहिए, रात्रि को जागरण करना चाहिए। पूजन का विधि विधान अन्य एकादशियों के समान ही इस एकादशी का बताया गया है। हरि भक्तों, इस बार एकादशी का व्रत 19 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन किया जाएगा, जिसका पारण अगले दिन 20 अगस्त 2025 बुधवार को किया जाएगा। समय रहेगा सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक। हरि भक्तों, इस एकादशी की कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रोता फल वाग भवेत। अर्थात सो अश्वमेध यज्ञ 1000 वाजपेय यज्ञ करने और कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। आइए कथा के बारे में जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक भगवान से पूछा कि हे देवकी नंदन, अब आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, विधि महात्म्य क्या है, यह जानने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर के सभी पापों को, सभी कलेशों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, सारे कलेशों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान श्री ऋषिकेश नारायण का पूजन करता है, उसको अवश्य ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा कह रहा हूँ, हे धर्मराज, आप ध्यान लगा करके सुनिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सतयुग में सूर्य वंश में सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम के एक महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे। एक बार उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य राज ऋषि विश्वामित्र जी को दान में दे दिया था और दक्षिणा चुकाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र तथा स्वयं को दास के रूप में बेच दिया था। राजा शमशान घाट में चंडाल के यहाँ दास बनकर के रहने लग गए। सत्य को धारण करते हुए महाराज हरिश्चंद्र मृतकों का वस्त्र ग्रहण किया करते थे, मगर किसी भी प्रकार से महाराज हरिश्चंद्र ने सत्य को नहीं छोड़ा, सत्य से विचलित नहीं हुए। कई बार महाराज हरिश्चंद्र इस चिंता में डूब करके अपने मन में विचार करने लगते कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि वहां पर आ जाते हैं। राजा ने महर्षि गौतम को प्रणाम किया और अपनी दुख भरी सारी कथा सुनाई। राजा की बातें सुनकर के गौतम ऋषि ने कहा कि हे राजन, आज से 7 दिन बाद में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। हे राजन, तुम विधि पूर्वक उस अजा एकादशी का व्रत करो, भगवान श्री विष्णु का पूजन करो और रात्रि को जागरण करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम जी यह सब बता करके अंतर ध्यान हो जाते हैं और जब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आती है, तो राजा गौतम ऋषि के कहे अनुसार अजा एकादशी के दिन व्रत करते हैं, भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं और रात्रि को जागरण करते हैं। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त क्लेश नष्ट हो जाते हैं। आकाश में बाजे बजने लग जाते हैं, पुष्पों की वर्षा होने लग जाती है। ब्रह्मा, विष्णु तथा भगवान शिव, इंद्र आदि देवता भी उनके सामने आकर के प्रकट हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं और अनेकों आशीर्वाद देते हैं। महाराज हरिश्चंद्र अपने मृतक पुत्र रोहितास को भी जीवित पाते हैं और अपनी स्त्री तारा को वस्त्रों आभूषणों से सुसज्जित देखते हैं। उस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुनः अपना राज्य प्राप्त होता है और सपरिवार अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं।
अंत में भगवान श्री कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य विधि पूर्वक भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करते हैं, रात्रि को जागरण करते हैं, तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे लोग स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने से और पढ़ने से भी अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कथा का सार जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और आने वाली व्रत कथाएं, विधि महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। इस कथा का सार यह है कि भगवान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। बुरे समय में, कठिन परिस्थितियों में भी भक्ति का मार्ग, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। जो नहीं छोड़ते भक्ति का मार्ग, सत्य का मार्ग, वे स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। सत्य की परीक्षा बुरे समय में, कठिन समय में, विपरीत स्थिति में ही होती है। अतः ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हुए सत्य का पालन करने से भगवान श्री नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं। देखिए, कठिन समय में ही सत्य की परीक्षा होती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। चार चीजों का परीक्षण मनुष्य के अंदर, इन चार गुणों की परीक्षा बुरे समय में ही होती है। धीरज अर्थात मनुष्य के धैर्य की, धर्म की और मित्र की और पत्नी की। अगर मनुष्य धैर्य पूर्वक, धर्म पूर्वक विपरीत समय में नहीं डिगता तो वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो मित्र बुरे समय में अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता वह सच्चा मित्र कहलाता है। जो पत्नी बुरे समय में अपने पति का साथ नहीं छोड़ती वह पत्नी भी पतिव्रता कहलाती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। कथा सुनकर के कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मंगलमय भगवान का नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और आने वाली व्रत कथाएं, विधि महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।